वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रखे होंगे दो इम्पोर्टेंट चीजें। एक तो हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनॉन का मतलब कहाँ से आया है वो, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज हम जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रखे होंगे वो होगी सम इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ हैनेमन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो यहाँ पे अगर हम बेसिकली ऑर्गेनॉन की बात करें तो ऑर्गेनॉन कहाँ से आया है। सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया वर्ड ऑर्गेनम। ठीक है, उसके बाद आए बैकन। बैकन ने दिया नोवम ऑर्गेनम। नोवम मीन्स न्यू, नया, नया ऑर्गेनम, सिंपल। तो सबसे पहले एरिस्टोटल आए जिन्होंने ऑर्गेनम बोला, फिर बैकन आ गए, उन्होंने नोवम ऑर्गेनम बोला। ठीक है, नोवम ऑर्गेनम का मतलब क्या है? इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट है बुक्स। ठीक है, जिनके अंदर सारे साइंटिफिक जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो लिखी रहती हैं, उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फार्मेसी के अंदर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है हमारी मेडिसिन्स। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब है नॉलेज, बुक, सॉरी, है ना। तो बुक्स की नॉलेज या उसके अंदर जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशंस लिखे हुए हैं, उस सब की नॉलेज। तो सबसे पहले हमारे पास एरिस्टोटल आ गए जिन्होंने ऑर्गेनम दिया, फिर बैकन आ गए जिन्होंने नोवम ऑर्गेनम दिया। नोवम ऑर्गेनम का मतलब हमने देख ही लिया है ना। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें। तो आगे हमारे पास हो जाता है हैनेमन आ गए हमारे पास फाइनली। हैनेमन ने दिया ऑर्गेनॉन, और ये कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है ये। ठीक है, ऑर्गेनॉन इज अ ग्रीक वर्ड गिवन बाय हैनेमन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम, और अब देखते हैं आगे। तो ऑर्गेनॉन किस चीज पे बेस्ड है? ऑर्गेनॉन बेस्ड है मेडिकल फिलॉसफी, और ये बुक मैग्ना से इंस्पायर्ड है। बट ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमें जो इसमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि ऑर्गेनॉन, ऑर्गेनॉन वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए देखते हैं। सबसे इसमें 4 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, ये एक सिंपल लिटरेरी वर्क है। ठीक है, सिंपल लिटरेरी वर्क है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 2 आ जाता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मेथड है जिसमें सारे साइंटिफिक रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है नॉलेज का एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हमने पहले भी बात करी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज है ये। मतलब इसमें सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, और बुक है बेसिकली। ठीक है, जिसमें सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रिचर्ड ह्यूज। ठीक है, तो रिचर्ड ह्यूज के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो लेट्स सी। रिचर्ड ह्यूज ने कहा एक इंस्ट्रूमेंट है जो सर्टेन एंड को अचीव करने के लिए इफेक्टिव है। मतलब ऑर्गेन ऑर्गेनॉन की वजह से हम, ये एक ऐसी बुक है जहां पे हम सारे साइंटिफिक रूल्स पढ़ के किसी सर्टेन कंक्लूजन या किसी सर्टेन एंड पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसी को ऑर्गेनॉन कहते हैं। तो ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं पूरा ऑर्गेनॉन क्या है। ऑर्गेनॉन बेसिकली, हमने स्टार्ट करा ए बी से। ए इज एरिस्टोटल एंड देन बैकन। एरिस्टोटल ने क्या बोला? ये ऑर्गेनम है। फिर बैकन ने क्या बोला? नोवम ऑर्गेनम है। नोवम मतलब न्यू ऑर्गेनम, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, बुक ऑफ नॉलेज, बुक हैविंग सर्टेन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस जो कि हम पढ़ के उसको लिटरेरी वर्क को देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हेनेमन आए जिन्होंने ग्रीक वर्ड से लिया ऑर्गेनॉन। ठीक है, कहाँ से आया ऑर्गेनॉन? ग्रीक वर्ड से आया। एक सिंपल लिटरेरी वर्क है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मेथड है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट हमारा रिचर्ड ह्यूज ने बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिचर्ड ह्यूज? कि जो ये एक सर्टेन एंड तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है कंप्लीट ऑर्गेनॉन। ठीक है, इसके बाद हम अपना सेकेंड पॉइंट पाते हैं, विच इज सम इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क ऑफ द हैनिमन। तो इसके लिए मैंने एक तरीका बनाया याद करने का, काफी इजी तरीका है। लेट्स सी दैट। मैं स्लाइड को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, या यहाँ पे हम इसको देखते हैं। ठीक है,
सो लेट मी मेक इट लिटिल स्मॉलर, यस। नाउ अब सारा एक साथ आ गया यहाँ पे। तो देखते हैं इसको। अगर आप इतना याद कर लेते हैं, सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। तो अब देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1790, देन 1796, 1805, 1810 टू 1921, 1811 टू 1821, फिर 1828 टू 1838 और 1830 टू 1831। ठीक है। चलिए देखते हैं इसको याद कैसे करना है, वो चीज देखते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट हमें ध्यान देना है कि जहां से हम सारे लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो इस लर्निंग पॉइंट का रेफरेंस है 1805। ठीक है, 1805। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अपना एडिशंस ऑफ ऑर्गेनॉन देखे थे। तो एडिशंस ऑफ ऑर्गेनॉन हमारे आए थे 1810 से 1921। ठीक है, सेकेंड रेफरेंस हमारा ये हो गया। इसके पहले 1805 इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। इसमें कुछ चीजें आई हैं, फ्रेगमेंटा डिविरिविस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सिविनिसानो कॉर्पोरे ह्यूमन ऑब्जर्वेटिस। ये बुक लिखी गई थी 1805 के अंदर। ठीक है। दोबारा बोल देते हैं, फ्रेगमेंटा डिविरिविस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सिविनिसानो कॉर्पोरे ह्यूमन ऑब्जर्वेटिस। ठीक है, ये बुक 1805 में आई थी। उसके बाद एस्कल्पियस इन बैलेंस यहाँ पे आया है, और तीसरे मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस भी इसी में आया है। ठीक है। तो ये क्या है सब हम देखेंगे। ठीक है। बट अभी आप ये ध्यान रख लीजिए, 1805 का में जो पॉइंट्स हैं आपका एस्कल्पियस इन बैलेंस और मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डेफिनेटली। ठीक है। तो चलिए अभी के लिए हम इसको ऐसे ही याद कर लेते हैं कि 1805 में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये रेफरेंस के लिए 1 पॉइंट। रेफरेंस के लिए सेकंड पॉइंट 1810 से 1921 से हमें ध्यान होना ही चाहिए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में इन डेप्थ इसको समझाया है, एडिशंस ऑफ ऑर्गेनॉन को। ठीक है, सही। इसके बाद यहाँ पे 6 साल का फर्क है। ठीक है, 1790 1796, 2 ईयर यहाँ ध्यान रख रहे हैं। और फिर यहाँ पे ये याद रखना, ये इजी है याद रखना। कैसे याद रहेगा, लेट्स सी। तो इसको याद करने में कुछ नहीं है। देखो, 1810 से 1921 हो गया हमारे पास। उसके बाद इसमें जस्ट 1 साल बढ़ा देना है, 1811 हो गया। और 1811 से जैसे यहाँ 1921 है, बस यहाँ पे 1821 रखना है। तो ये याद हो गया हमको। उसके बाद 21 के बाद यहाँ पे 28 आएगा, 28 से 38, और 30 से 31। 30 से 31 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। क्या है 30 से 31 में इंपॉर्टेंट, तो उसको हम देख लेते हैं। 30 से 31 में इंपॉर्टेंट क्या है। तो 30 से 31 के अंदर 4 आर्टिकल्स दिए क्लेरा पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। 4 आर्टिकल्स हुए क्लोरा पे। एंड 1828 1838 में क्रॉनिक डिसीज दी गई। इसको याद कैसे करना है। देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक तरीका बनाया याद करने का, ऊपर के 2 C और लास्ट के 2 CH। ठीक है, ऊपर के 2 C, नीचे के C मतलब 4 C हैं, ऊपर 2 C नीचे 2 C। ऊपर 2 C का मतलब क्या है वो देखते हैं। नीचे के 2 C की जगह CH याद करना। ऊपर के 2 C मतलब फर्स्ट वाला जो 1790 है, वो है क्यूलेंस ने मटीरिया मेडिका को इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट किया, जिसमें कि 1140 पेज थे जो उन्होंने ट्रांसलेट किए। इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट किया। 1796 की अगर हम बात करें, तो एस से दिया गया क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग पे। और लास्ट वाले सी देख लेते हैं, CH क्रॉनिक डिसीज। एंड द लास्ट वन इज 4 आर्टिकल्स ऑन क्लोरेला। तो CH होगा ये दोनों, और ऊपर के 2 C नीचे के 2 C हमने याद कर लिए। बीच का क्या है, बीच में देख लेते हैं। यहाँ से ये तो रेफरेंस पॉइंट्स हैं हमारे, तो ये तो याद ही रहने। 1805 में तीन बुकें आई। एक तो मतलब 3 चीजें आई, फ्रेगमेंटा डिविरिस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिव सिविनेसानो कॉर्पोरे ह्यूमन ऑब्जर्वेटिव्स। दूसरी आई एस्कल्पियस इन बैलेंस, और तीसरी चीज आई मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। 1810 से 1921 में हमने कल ही पढ़ा, एडिशंस ऑफ ऑर्गेनॉन आए। इसके बाद 1811 में 1821 में मटीरा मेडिका प्यूरा के 6 वॉल्यूम आए। हालांकि हमें याद नहीं रखना कि कौन सा वॉल्यूम कब आया, स्टिल मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप देखना चाहें तो 1811 में फर्स्ट वॉल्यूम, देन 16 में सेकंड वॉल्यूम, 17 में थर्ड वॉल्यूम, 1818 में फोर्थ वॉल्यूम, 19 में फिफ्थ, और 21 में सिक्स्थ वॉल्यूम हमारे पास आता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से याद हो गया होगा। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ऑर्गेनॉन, ऑर्गेनॉन जो आया है वो ऑर्गेनम से आया है, जो कि हमारा एरिस्टोटल ने दिया। उसके बाद बेकन आए।
तो बैकन ने उसको नोवम ऑर्गेनोम बोला, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर नॉलेज है, मतलब एक ऐसी बुक है जिसके अंदर नॉलेज है। ठीक है, तो ये नोवम ऑर्गेनम हो गया। उसके बाद हैनमैन आ गए जिन्होंने ग्रीक वर्ड से उठाया ऑर्गेनॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एक सिंपल लिटरेरी वर्क है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज क्या, कि एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का बेसिस है, मेथड है। तीसरा हमारे पास क्या हो जाता है? तीसरा हमने देखा इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज है। फोर्थ हमने क्या देखा? रिचर्ड ह्यूट्स, इन्होंने क्या बोला कि ऑर्गेनॉन हमें एक सर्टेन एंड तक पहुंचाने में हेल्प करती है। उसके बाद हमने देखा सम इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क ऑफ द हैनमन, जिसमें हमने देखा ऊपर के दो सी है, नीचे के दो सी है। ऊपर के दो सी, क्यूलेंस ने मटीरिया मेडिको को ट्रांसलेट किया किसमें? इंग्लिश से जर्मन में, 1140 पेज। 1796 में क्या हुआ? एस्से ऑन क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग। लास्ट के दो सी क्या है? क्रोनिक डिसीज विच इज 1828 टू 1838 एंड 1830 टू 1831, क्लोरेल पे 4 आर्टिकल्स आए। ठीक है, उसके बाद 1810 से 1921 एडिशंस ऑफ ऑर्गेनोन आए, जो कि हमने कल ही देखा था। और 1805 में फ्रेगमेंटा डिवेरिस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सिविनिसानो कॉर्पोरे ह्यूमन ऑब्जर्वेटिस, ये बुक आई। और दूसरा एस्कल्पेस इम्बैलेंस, एंड तीसरा मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस आया। ठीक है, सो आई होप ये आपको सब अच्छे से याद हो गया होगा। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।